नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज में तहे से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.4 क्लास 10th में जो बहुपद है उसमें जो 3.4 है वो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने से संबंधित है। पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, हमने पिछले वीडियो में इसकी थ्योरी पढ़ी थी। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं और 1 करने के बाद में अचर पद का हम पक्षांतरण कर लेते हैं और उसके उपरांत x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ के कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। तो आइए आज हम जो पिछले वीडियो में जो थ्योरी पढ़ी थी उसका आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 3.4 का ये पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। ये दो घात वाले समीकरण है और आप सब जानते हो द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं, दो हल निकल कर आते हैं, क्योंकि जितनी घात होती है समीकरण में जितनी घात होती है उतने उसके क्या होते हैं, हल होते हैं, उतने उसके शून्य होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड होते हैं। गुणनखंड विधि की सहायता से भी हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से भी हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² - 5x + 2 = 0 है। इसको पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से सोल्व करेंगे। तो जो पहला नियम था कि x² के गुणांक को इकाई करने वाला, वो नियम अप्लाई करेंगे। एक बार मैं पर्सन को ऐसे कैसे उतार रहा हूँ। हल है 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, x² के गुणांक को 1 करते हैं। यहाँ पे x² के गुणांक को 1 करेंगे तो क्या आएगा, देखो x² का गुणांक 1 कैसे होता है, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं। जो x² का जो गुणांक आपको प्रश्न में दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो हम 3 से ही समीकरण को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो सामने आएगा वो क्या होगा, हम यहाँ पे x² का गुणांक क्या है भाई 3 है, तो हम इस समीकरण पूरे समीकरण में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने के बाद में ये क्या दिखेगा, देखो किस रूप में दिखेगा। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और 5/3 आएगा यहाँ पे, और ये x तो ऐसे कैसे आ गया, और इस 2 में 3 का भाग देंगे और यहाँ पे 0 में 3 का भाग देंगे। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो, क्या आता है दोस्तों, 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0/3 जो 3 दिख रहा है इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया है वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, x² के गुणांक को इकाई करने पर। ठीक है, आपने क्या किया है, x² के गुणांक को 1 बनाया है, इकाई किया है। अब उसके उपरांत में जो दूसरा नियम था वो क्या था दोस्तों, याद करो जरा आप। दूसरा नियम था कि x² के गुणांक को इकाई बनाने के बाद में हम अचर पद का क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। इधर से जो अचर पद होता है हमारा लेफ्ट साइड में जो अचर पद होता है उसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। अब पक्षांतरण करते हैं तो आप सभी को पता है जो प्लस की होती है वो माइनस में हो जाएगी और माइनस की है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे जो अचर पद है, अचर पद क्या होता है, जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, अचर पद होता है। यहाँ पे 2/3 क्या अचर पद है, तो अचर पद का पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा, x² - 5/3 × x। अब ये अचर पद उस साइड में जाएगा, इधर आएगा। दोस्तों प्लस का था तो किसका बन गया, माइनस का बन गया। -2/3 हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे जो तीसरा नियम है, नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 था पूर्ण वर्ग विधि में, आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ दोस्तों। जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x किससे गुणा हो रहा है, -5/3 से गुणा हो रहा है। x का गुणांक क्या है, -5/3 है दोस्तों, आपको साफ दिख रहा है। -5/3 x का गुणांक है। इसका आधा करने का मतलब जो हर में कोई संख्या है उसमें आप उसको 2 से गुणा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखोगे हर 3 था तो इसको 2 से गुणा कर देना तो ये आधा बन जाएगा। तो -5/6 क्या हो गया,
आधा हो गया किसका, -5/3 का। ठीक है, -5/3 का हाफ क्या होगा, -5/6 होगा। और इसका वर्ग करके हम दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं दोस्तों, -5/6। वर्ग की बात करें तो 2 घात, इसके ऊपर कितनी घात, 2 घात। तो इसको हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो x² -5/3, यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऊपर आपने क्या किया था, अचर पद का पक्षांतरण किया था, अचर पद का पक्षांतरण करने का। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा नियम है उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -5/6 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। यहाँ पे -2/3 पहले से था और आप क्या जोड़ रहे हो, -5/6 का वर्ग जोड़ रहे हो। दोस्तों इधर जो बनेगा लेफ्ट साइड में जो फार्मूला बनेगा वो या तो a+b का होल स्क्वायर होगा या a-b का होल स्क्वायर होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा या माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो वो हमें पता लगेगा यहाँ पे जो x का गुणांक है वो प्लस का है या माइनस का है। यदि माइनस का है x का गुणांक तो यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और यदि x का गुणांक प्लस का है तो a+b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। अब आपको a और b कहाँ से मिलेगा वो देखने की बात यहाँ पे है, और सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात भी वही है, जो आपको पहला पद दिख रहा है इसकी स्क्वायर को छोड़ देना, बाकी वो है वो क्या है, a है। तो यहाँ पे आपका a क्या हो गया, x हो गया, और लास्ट वाला जो टर्म से तीसरे नंबर का जो पद है जिसके ऊपर स्क्वायर है वो आपका b होगा। परंतु b में आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, केवल आपको प्लस ही लेना है। प्लस क्यों लेना है आप समझ सकते हो, -5/6 के ऊपर कितनी घात है, 2 घात है। जब इसके ऊपर 2 घात होती है तो इसका मतलब ये प्लस ही बन जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर के बराबर ही होगा। माइनस की संख्या के ऊपर यदि घात सम संख्या में हो तो उसका मान सदैव धनात्मक होता है, तो माइनस चिन्ह लगाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है, कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो आप इसको किसका मानोगे, इधर जो स्क्वायर में है बाईं ओर जो स्क्वायर में आपके पास जो मान है संख्या है उसको हम प्लस में ही लेंगे। तो यहाँ पे ये b का मान क्या होगा, 5/6 होगा, और x का जो गुणांक है उसका चिन्ह कैसा है, माइनस का है। यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि ये बन गया x - 5/6 यानी कि a-b, और इसके ऊपर कितनी घात लगाओगे, 2। ठीक है, ये हर पर्सन में ऐसे ही करना है। आपको जो लेफ्ट साइड में x² है वो आपको यहाँ पे x लिखना है, बीच वाले का चिन्ह लिखना है, और लास्ट वाले में बिगर चिन्ह देखे हुए आपको प्लस की संख्या लिखनी है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो राइट साइड में जो संख्या लिखी हुई है हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -2/3, और इसका वर्ग करोगे तो इसके ऊपर तो 2 घात है तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 5 के ऊपर 2 घात से क्या बन जाता है, 25, और 6 के ऊपर 2 घात होती है तो क्या बन जाता है, 36 बन जाता है। ठीक है, ये जो पावर 2 आपको दिख रही है दोस्तों, ये 5 के ऊपर भी होगी और ये 6 के ऊपर भी होगी। तो 5 × 5 25 बन गया, 6 × 6 क्या बन गया, 36 बन गया। अब आपको यहाँ पे लघुत्तम लेना होता है, तो यहाँ पे तो जो लेफ्ट साइड है वो तो ऐसे कैसे एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, और राइट साइड में आपको एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है 3 और 36 का। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 36 आ गया। अब जोड़ बाकी तो आपको आते ही है, आप 36 में किसका भाग दोगे, 3 का भाग दोगे। कितनी बार गया, 12 बार पूरा जा रहा है। अब 12 किससे गुणा होगा, -2 से गुणा होगा तो क्या आ गया, 24। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखा मैंने, और यहाँ पे 36 में 36 का भाग देते हैं क्या आता है, 1 आता है, और 1 किससे गुणा होगा, 25 से। अब देखो आपके पास ऊपर क्या आ रहा है, -24 + 25 आ रहा है। एक का चिन्ह प्लस का और एक का चिन्ह माइनस का, तो सदैव वो घटते हैं, वो चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है। तो यहाँ पे ये दोनों घटेंगे तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या कौन सी है, 25 से, तो चिन्ह किसका आएगा,
25 वाला आएगा और 25 का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 1 हो गया और बटे हुए में क्या आ गया दोस्तों 36 आ गया। यानी कि x माइनस 5 बटे हुए 6 का होल स्क्वायर क्या बन गया दोस्तों 1 बटे हुए 36 बन गया है। क्या बन गया है 1 बटे हुए 36 बन गया है। अब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हल करने से क्या निकालना है, हमें हल करके क्या निकालना है। हल करने का मतलब है कि आपको x का मान निकालना है, कैसे तैसे भी करके आपको x का मान निकालना है दोस्तों। यहाँ पे तो हम इसको थोड़ा सा इधर सोल्व करते हैं, जगह की शॉर्टेज होने की वजह से है, हम इसको इधर सोल्व करें। एक बार मैं उतार रहा हूँ x माइनस 5 बटे हुए 6 का होल स्क्वायर था और इधर वैल्यू थी 1 बटे हुए 6। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने फिर से लिखी है, आपको स्पष्ट दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको इस दो घात को उठाना पड़ेगा। अब दो घात कैसे उठेगी, ये वाली घात इधर आएगी तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट होके आएगी। मैंने आपको बताया था, कभी आपको याद हो, जैसे x की पावर n है और इधर 2 है या कुछ भी है, आप a भी लिख सकते हो। तो इस n घात को उठाने का मतलब ये उल्टी होके आ जाती है, 1 बटे हुए n बन जाएगी। इधर से जो n घात हटेगी वो इधर वाली संख्या में बटे हुए के रूप में आएगी। जैसे x के ऊपर 2 घात हो और इधर क्या हो a हो तो x की पावर ये 2 इधर आएगी तो ये 1/2 बन जाएगी, 1 बटे हुए 2 बन जाएगी। और 1 बटे हुए 2 का मतलब क्या होता है अंडरूट, वर्गमूल होता है। और वर्गमूल में प्लस माइनस का चिन्ह सदैव साथ में आता है। प्लस माइनस का चिन्ह सदैव साथ में क्यों आता है दोस्तों, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, आगे अपनी प्रॉब्लम को आगे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब आपको स्क्वायर उठाना है तो इधर क्या होगा, वर्गमूल में आ जाएगा 1 बटे में 6। क्या आ जाएगा 1 बटे में 6 नहीं सॉरी 36 है। 1 बटे में 6 की जगह क्या है 36 है तो यहाँ पे क्या आएगा 36 आ जाएगा। ओके ठीक है, अब वर्गमूल आपको निकालना आता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। और इधर क्या चल रहा है दोस्तों x माइनस 5 बटे में 6 चल रहा है। ठीक है, ये आ गया। ओके, साफ सा लिख दिया है मैंने। अब आपको x का मान निकालना है और x के 2 मान निकल कर आएंगे। 2 मान कैसे निकलेंगे, एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार आपको माइनस का चिन्ह लेना है। अब आप देखोगे ये माइनस, हमें तो x ही चाहिए इधर, और माइनस के 5 बटे हुए 6 ज़्यादा है तो इसको उधर ले जाएंगे, राइट साइड में लेंगे तो क्या बनेगा x बराबर ये इधर आके प्लस का हो गया दोस्तों और यहाँ पे 1 बटे में 6। ठीक है, ये माइनस 5 बटे 6 इधर आएगा तो प्लस का बन गया और ये वाला ऐसे कैसे लिखा है मैंने। अब x आ गया। अब एक बार आपको प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लोगे आप तो क्या बनेगा x बराबर 5 बटे 6 प्लस 1 बटे 6। तो अब इसको जोड़ना है, केवल 6 क्या आ गया लघुत्तम आ गया, 5 प्लस 1 और 6 बटे 6 बराबर क्या आता है 1। तो x बराबर क्या आ गया 1 मान, तो x बराबर आपके पास आ गया 1। क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। और दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लोगे आप तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 5 बटे में 6, यहाँ पे चिन्ह लिया आपने माइनस का। अब लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम क्या आएगा वही 6 आएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या बनेगा 5 माइनस 1। लघुत्तम लेना मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये तो छोटी क्लास का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 4 बटे में 6। 4 बटे में 6, 4 में और 6 में किसका भाग जा रहा है 2 का जा रहा है। तो ऊपर तो कितनी बार गया 2 बार और नीचे कितनी बार गया 3 बार। तो एक मान आ गया आपका x बराबर 2 बटे 3। x बराबर क्या आ गया दोस्तों 2 बटे में 3। ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे जगह की वजह से मैं ऊपर लिख देता हूँ। दूसरा मान जो आया है वो क्या आया x बराबर 2 बटे 3 और एक मान आया आपके 1। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गए हैं x बराबर 1 और x बराबर 2 बटे 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया पहले क्वेश्चन का। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से।
अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि के दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। स्क्रीन पे आपको देखिए 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये चौथा क्वेश्चन है पहले का, इसमें अनरूड आया है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने की सोची है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें a² माइनस b² इस टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये दिखने में काफ़ी जटिल से प्रतीत हो रहे हैं। इनको अगले वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।